स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इसमें शामिल रहे। साथ ही सीएस और डीजीपी भी मौजूद थे। कोरोना से बचाव, रोकथाम, लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थे और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अभी तक जो स्थिति है छत्तीसगढ़ की काफी बेहतर बनी हुई है। 32 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 5 मरीजों का इलाज चल रहा है रायपुर एम्स में और छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों से स्थिति काफी बेहतर है। रायपुर एम्स के डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं और 74 वर्षीय एक बुजुर्ग को भी ठीक करके घर भेजा गया। तो कोरोना को लेकर मंथन भी किया गया है। राज्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कैसे छूट मिल सकती है, किन क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। लॉकडाउन में किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई उल्लंघन ना हो, इसको लेकर साफ तौर पर गृह मंत्री ने भी ये बात कही है। अमित शाह ने भी ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लापरवाही कहीं पर भी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए और साथ ही इन सेक्टर्स में राहत दी जानी है और कैसे राहत दी जानी है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा हुई है। जो हालात हैं उन पर चर्चा हुई है। अच्छी बात यह है कि कटघोरा में जो मामले सामने आ रहे थे वहाँ के मरीज ठीक हो रहे हैं, घर जा रहे हैं और कोई नए मामले भी सामने नहीं आए। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, राज्य की तरफ से प्रधानमंत्री ने आज जो वीसी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो राज्य की तरफ से क्या बातें रखी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा और क्या स्थिति बताई गई है? देखिए पुनीत, जिस तरह से राज्य में जो हालात है कोरोना को लेकर, उसकी पूरी उन्होंने मॉनिटरिंग शुरू से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे थे। उन्होंने ये सही साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत तेजी से घटी है। यहाँ पर कोई अभी जिस तरह से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव मरीज यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो ये माना जाए कि एक सुखद खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में नए मरीज कोरोना पॉजिटिव के नहीं मिल रहे हैं और जो लोग भर्ती हैं कोरोना के 5 मरीज ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी वो रिकवर हो रहे हैं। कल जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री ने इन चीज को बताया है, टेस्टिंग किट जो है वो छत्तीसगढ़ में पहुंची है, उसको भी क्योंकि जब तक एम्स के द्वारा कुछ टेस्टिंग किट की टेस्ट के लिए दिया गया है, जब वहां से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद टेस्टिंग किट जो यहाँ पर और जो लोग हैं उनको टेस्ट करने के लिए किया जाएगा, जो अनुमति एम्स दे देगा। तो इस तरह से तमाम वो चीजें यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन की जो पालन कराने से लेकर यहाँ पर जो लोग जो दूसरे प्रदेश के लोग मजदूर हैं यहाँ पर जो यहाँ पर रुके हुए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या है, उन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने रखा है। और ये कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से ढील दी गई है, लेकिन जिस तरह से नियम और जो नियम के साथ में जो जिन दुकानों को ढील दी गई है, जिनको रियायत दी गई है, तो उनको नियम के अनुसार किया जा रहा है। तो इस तरह से तमाम उन चीजों को प्रधानमंत्री के सामने रखा है, बताया है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो कोरोना के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार लड़ रही है। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और इधर रायपुर एम्स के स्टाफ ने होटल वेंकटेश का आभार जताया है। आपको बता दें कि यह होटल बीजेपी नेता केदार गुप्ता की है और उन्होंने ये पूरा होटल एम्स के स्टाफ के लिए मुफ्त में दे दिया है, जिसमें रह रहे स्टाफ ने होटल वेंकटेश का ताली बजाकर आभार भी जताया। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी होटल ने अपनी सेवाओं को जारी रखा है। और इधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना के जारी इलाज के बीच पीलिया के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। रायपुर में 1888 ऐसे लोग हैं जिन्हें पीलिया होने का अंदेशा है, जबकि 552 लोगों में पीलिया की पुष्टि भी हो चुकी है और अभी 138 रिपोर्ट्स आनी तो बाकी हैं।
पीलिया के मरीजों और संभावितों की ये तमाम आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। उधर पीलिया के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए फिल्टर प्लांट में पानी के शुद्धिकरण के लिए विशेष सिलिकॉन युक्त रेत बिछाई जा रही है। यहां पर पहले से बिछाई गई रेत कीचड़ बन चुकी है, जिसके बाद इसे बदला जा रहा है। कोरोना वायरस की हर कोई कीमत चुका रहा है। मजदूरी करने हैदराबाद गए सुकमा जिले के 17 मजदूर पैदल चलकर 4 दिनों में कोंटा पहुंचे हैं। इस दौरान रास्ते में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि खाने के लिए गांव-गांव में ग्रामीणों ने व्यवस्था कर दी थी। ये मजदूर कोंटा से करीब 455 किलोमीटर दूर हैदराबाद से चलकर सुकमा पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि 22 अप्रैल को वे हैदराबाद से रवाना हुए थे। यहां पर बॉर्डर पर उनकी स्वास्थ्य जांच हुई, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। उसके बाद ही उन्हें गांव में जाने की इजाजत होगी। सभी मजदूर सुकमा जिले के तालनार इलाके के रहने वाले हैं। और वहीं जशपुर में सड़क पर पैदल जा रहे मजदूरों को देखकर कलेक्टर ने अपना वाहन रुकवाया और मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की। मजदूरों को गाड़ी से उन्हें उनके घर भिजवाया गया। ये सभी मजदूर जशपुर से रायगढ़ पैदल जा रहे थे। गाड़ी मिलने के बाद मजदूरों ने कलेक्टर नीलेश क्षीर सागर को शुक्रिया कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से राजस्थान के कोचिंग हब कोटा से छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को लेकर बसें रवाना हो चुकी हैं। कोटा से कोरबा जिले के 141 छात्र छात्राओं को लेकर ये बसें मंगलवार की सुबह तक बिलासपुर पहुंचेंगी। इन सभी विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद बिलासपुर में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बिलासपुर जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों को क्वारंटीन करने की सभी व्यवस्था पूरी कर ली है। कोटा के कंट्री इन से 9 बसें, सत्यार्थ से 8 बसें और कुन्हारी से 11 बसें बिलासपुर संभाग के विद्यार्थियों को लेकर रवाना। और इधर राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ के छात्रों को ला रही बसें मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं। प्रदेश के करीब 2247 छात्र छात्राओं को लेकर आ रही बसें मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंची हैं। इन बसों को मंगलवार सुबह रायपुर इनके पहुंचने की संभावना है। रायपुर पहुंचने के बाद सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथी से खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। क्या खबर है ममता? देखिए, राजधानी रायपुर में के जो प्रयास है, प्रयास विद्यालय है, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और प्रयास में इन बच्चों को रखा जाएगा। 280 बच्चों का टारगेट यहाँ पर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि सफाई जो है वो यहाँ पर चालू है और तमाम तरह की जो तैयारियां चल रही है। यहाँ पर इन बच्चों को 280 बच्चों को क्वारंटाइन किया जाएगा और साफ सफाई की जा रही है। जो कमरे हैं वो साफ किए जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाएगा। झाड़ू पोछा और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है कि उन बच्चों को अलग से किस तरह से रखा जाए, क्योंकि ये बच्चे दूसरे राज्य से आ रहे हैं और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले। इस आशंका के चलते पूरी तैयारियां की जा रही है और थोड़ी देर में कलेक्टर यहां पर पहुंचने वाले हैं और तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो लोग यहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि 280 बच्चों के हिसाब से हमें तैयारी करने के लिए कहा गया है और उसी हिसाब से जो है कमरों में तैयारी की जा रही है। कमरों को साफ सुथरा किया जा रहा है। वहां पर हर बच्चे को क्वारंटाइन करने के बाद में किस तरह की व्यवस्था मिलनी चाहिए वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। और मुख्य बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखा जाए। जब ये बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद यही होगा कि वो बच्चे किसी से न मिल पाए, ना उनसे कोई मिल पाए और उनकी जो जरूरी जो स्वास्थ्यगत जांच है वो की जाएगी और उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा। और उसके बाद में हम बात करें तो उसके बाद उनको उनके जहां जहां पर वो से आए, जो उनके घर है वहां पर रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तैयारी इसी तरीके से है। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर से कहूंगी कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं कि गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर लगा हुआ है और अभी जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी तक पहुंचे हैं। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो पालक भी काफी उत्सुक हैं। यहाँ पर पता चला है कि कुछ लोगों ने ये भी कुछ जानने की कोशिश की है कि बच्चे कितने समय पहुंचेंगे। तो पालकों को काफी चिंता थी क्योंकि बच्चे बाहर थे, ऐसे में कि बच्चे कब पहुंचेंगे और बच्चे ठीक हैं या नहीं, इसको लेकर और काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि जो कोटा के जो बच्चे हैं उन्हें किस तरह से छत्तीसगढ़ लाया जा सके। और अब चूंकि ये प्रयास सफल हो गया है और लगातार वो यात्रा
यात्रा करके आ रहे हैं, उसके बाद कोशिश यही है कि जगह जगह उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ममता जानकारी दे रही हैं कि यहाँ व्यवस्था की जा रही है। इधर बालोद जिले में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मनरेगा की शुरुआत कर दी गई है। जिले के सभी ब्लॉक के 416 ग्राम पंचायतों में 2000 से ज्यादा के काम चल रहे हैं। इसकी वजह से 62,000 लोगों को काम भी मिल रहा है। काम के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि सभी मजदूर एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखते हुए अपना काम को अंजाम दें। कार्यस्थल पर साफ सफाई के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में मनरेगा के तहत 1 लाख मजदूरों को काम दिया जाएगा। हुआ उस समय मजदूरों की संख्या जो है वो घट के 255 रह गई थी, लेकिन आज की डेट में जो मजदूरों की संख्या है वो 35,000 है। और इसे और आगे हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आय के साधन जब तक ग्रामीणों के अगर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तो ये एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। तो हमारा पूरा प्रयास ये है और शासन की यही प्राथमिकता है कि नरेगा के काम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए शुरू किए जाएँ। और इधर कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी लोग घरों में हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 3 महीने का राशन मुफ्त में सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं कई संगठन भी इसमें आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि कोई भूखा न रहे। इसी कड़ी में अंदरूनी इलाके का जायजा लेने के लिए पखानजोर की एसडीएम निशा नेताम अबुझमाड़ के सरहदी इलाके कोयली बेड़ा पहुंची और वनांचल अंचल के 18 पंचायतों का दौरा किया। यहाँ पर जरूरतमंदों के बीच जरूरी सामान वितरित किया गया। इसके अलावा नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इन इलाकों में लोगों के घर घर जाकर महिलाओं का हाल भी जाना गया। शुक्रवार और शनिवार को हमारी टीम के द्वारा कोयली बेड़ा अंतर्गत 11 पंचायतों का भ्रमण किया गया और साथ ही लोगों को राशन वितरण किया गया। यहाँ मुख्यतः बिजली और पानी की समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को बुला करके निर्देश दिए गए और जिसका निराकरण तत्काल किया जाएगा। राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई और इस पर लॉकडाउन को लेकर फिर ये बातें हुई हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां हालात ठीक हैं वहां जिलेवार राहत दी जा सकती है। आर्थिक मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि चिंता करने की आर्थिक मोर्चे पर जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर। ये बड़ी खबर हम आपको बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 मई के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कह दिया, साफ कर दिया है कि जहां प्रभाव कम नहीं हुआ वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, लोग बाहर ना निकलें, घरों में रहें, इस बात का पालन कराया जाएगा। और जहां पर हालात ठीक हैं वहां भी जिलेवार राहत दी जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर भी चिंता की जरूरत नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ये प्रधानमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही, पूरे देश में लॉकडाउन है। लेकिन आज जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, इसमें ये बड़ी बात उन्होंने कही कि 3 मई के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। और जहां पर हालात ठीक हैं वहां पर जिलेवार राहत जरूर दी जा सकती है, लेकिन उसकी भी समीक्षा की जाए। आर्थिक मोर्चे की पर उन्होंने कहा है कि आर्थिक मोर्चे पर चिंता की कतई जरूरत नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। जहां हालात ठीक हैं वहां जिलेवार राहत दी जा सकती है। आर्थिक मोर्चे पर चिंता की भी जरूरत नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज हुई और करीब 2.25 घंटे तक ये चर्चा हुई है, सभी राज्यों से फीडबैक लिया गया है, वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है। और साथ ही जो ग्रीन, रेड और
येलो जोन जो अलग अलग बनाए गए हैं उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने चौथी दफा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। जो स्थितियां सामने आएंगी, जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहां पर हालात ठीक है वहां पर जिलेवार राहत दी जा सकती है और स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या बड़ी बातें रही। अनूप, 3 मई के बाद फैसला होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि जहां स्थिति लगती है कि गंभीर है या वहां पर ज्यादा प्रभाव है तो वहां पर लॉकडाउन जारी रह सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उसमें जो मुख्य बातें की है कि लॉकडाउन की वजह से देश में लगातार जो है वो इम्प्रूवमेंट है और जो लगातार जो कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे थे उसमें कमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस जगह पे केसेस नहीं है वहां जरूर ढिलाई बरती जाएगी, ये आज साफ कहा। दूसरी तरफ कहा कि जहां पर लगातार पेशेंट पाए जा रहे हैं वहां पर किसी तरीके की ढील नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो लगातार कई सेक्टर से ये कहे जा रहे थे कि देश के आर्थिक हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और भारत जो है कहीं आगे जाकर के बहुत बड़े आर्थिक संकट में ना फंस जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया कि देश के आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं और किसी भी तरीके से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी मुख्यमंत्रियों से एक सुर में उन्होंने कहा कि सभी लोग जो लॉकडाउन और गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसका सही तरीके से पालन करें। अगर सही तरीके से पालन किया जाता है तो इस समस्या से जल्द निजात पाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां पर हालात ठीक हैं वहां पर जिलेवार राहत दी जा सकती है, आर्थिक मोर्चे पर चिंता की जरूरत नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। ये प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही है। इधर लॉकडाउन के दौरान घर में बंद पति के बाल बढ़ जाने के बाद पत्नी ने हेयर कट किया। कांकेर जिले का यह वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठे लोगों के बाल बढ़ जा रहे हैं और इसकी वजह से पत्नी ने अपने पति की हेयर कटिंग की और दूसरों को भी घर से बाहर न जाने की नसीहत दी। यह वीडियो पखांजूर क्षेत्र के एक दंपति का है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू और पूरे देश में लॉकडाउन में बच्चा सेना पर ट्वीट कर भरोसा जताया है और कहा है कि ये हम सब बड़ों को प्रेरणा देंगे। ऐसा ही एक टिकटॉक वीडियो कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरबा की 3 बेटियों ने बनाया है। 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली दीपाली, 5वीं में पढ़ने वाली प्रियांशी ने यह टिकटॉक वीडियो बनाया है। यह वीडियो खूब वायरल है। और इधर रेल कर्मियों के सम्मान में ट्रैक मेंटेनर्स ने अपने अपने घरों में दीप जलाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन की इस पहल को राष्ट्रीय संगठन का भी समर्थन मिला है। एसोसिएशन की अपील पर आम जनता ने भी दीप जलाकर रेल कर्मियों का उत्साह बढ़ाया। कोरोना काल में लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियां और पार्सल ट्रेन के जरिए इनकी सप्लाई हो रही है और इसके संचालन के लिए अहम भूमिका निभाने वाले ट्रैकमैन, चालक, सहायक चालक, गार्ड और सफाई कर्मी अपनी पूरी ईमानदारी से काम में लगे। ऐसे में ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन ने इनका दीप जलाकर सम्मान किया।
और बात अनोखी शादी की कर लेते हैं तो दुर्ग में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने अक्षय तृतीया के मौके पर एक जोड़ी की शादी थाने परिसर में ही करा दी। शादी की तारीख बदलने पर वधू पक्ष को आर्थिक नुकसान होने की वजह से लड़के के परिवार ने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। कोरोना संकट के बीच जामुल पुलिस ने थाना परिसर के मंदिर में ही जोड़ी की शादी करा दी। शादी समारोह में एसपी और थाने का स्टाफ बाराती बनकर शामिल हुआ। समारोह में मेहमान बनकर आए एसपी ने नवदंपति को उपहार के तौर पर 5100 रुपए भी भेंट किए। कोरोना काल में पुलिस मिसाल बनी। दुर्ग में लॉकडाउन की वजह से शादी पर ब्रेक नहीं लगने दिया और थाने में 7 फेरे कराए गए। जोड़े ने शादी की अनुमति मांगी। और बात मौसम की कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में आज भी कई जगहों पर आंधी और बारिश की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही कई जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के बाद ही सिस्टम साफ हो पाएगा। रायपुर में और समेत प्रदेश में कई जगहों पे बारिश हो रही है, रुक रुक बारिश हो रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक आर के वैश्य जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या वजह है, किन वजहों से जो है लगातार जो बारिश रुक रुक के हो रही है। वैश्य जी बताइए क्या सिस्टम बन रहा है कि जिसके चलते लगातार जो है कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है। एक छत्तीसगढ़ के ऊपर में जो है द्रोणिका और हवा की अनियमितता 0.9 किलोमीटर के आसपास बना हुआ है, जो कि विदर्भ से लेके साउथ तमिलनाडु तक है, जो कि महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इंटीरियर विदर्भ को पास करते हुए ये जा रहा है कर्नाटक से। दूसरा जो है एक सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश के सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास में है, जो कि 1.5 किलोमीटर पे है। ये सभी के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में जो है बूंदाबांदी हो रही है और कई जगह गरज चमक के साथ जो है बारिश हुई है। ये ओलावृष्टि भी कई जिलों में हुई है, तो क्या आने वाले समय में और भी इस तरह से बारिश और ओलावृष्टि और तेज हवा चलेगी? अभी इस सीजन में जो बारिश होती है उसमें ओले गिरने की संभावना ज्यादा रहती है और ओले जनरली जो है इस सीजन में गिरते ही है। तो ये आगे क्या अनुमान है कि अभी और भी क्या बारिश या ओले या तेज हवाएं चलेंगी क्या प्रदेश में? अभी कल भी वैसे बताया गया है, जो है कल भी जो है छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक साथ जो है हवा बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, ये थे आर के वैश्य मौसम वैज्ञानिक हैं, जो बता रहे थे किस तरह से अभी पिछले 24 घंटे में भी कई जगह पे ओलावृष्टि और कई जगह में तेज हवा और बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।